किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि मैं हर रोज गुनाह करता हूँ, तू हर रोज माफ करता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, तू रहमत से मशहूर है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे आपका भरोसा, कैसे आपका विश्वास आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम मंदिर भी जाते हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा ही होता है। लेकिन जो लोग हमेशा बुरा करते हैं उनके साथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप ना तो कर्म के सिद्धांत को जानते हैं, ना उनके पूर्व जन्मों के कर्म को जानते हैं, और ना आगे उनके साथ होने वाला क्या है उसे भी नहीं जानते। आप सिर्फ और सिर्फ जो आपको प्रेजेंट में दिखता है उसको ही बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन जीवन सिर्फ आज के नाम पे नहीं चलता। ये जीवन अनंत की यात्रा है, आत्माओं की यात्रा है। न जाने कितने जन्मों से कितने संस्कार और कितने कर्मों का बोझ किस किस जन्म में हम लेकर घूम रहे हैं, ये हमें भी नहीं पता होता है। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि अगर कर्म से ही सब कुछ होना है तो क्या जरूरत है ईश्वर की पूजा करने की। तो याद रखिए, जो उस परम शक्ति पर विश्वास रखता है कि संसार में कोई ताकत है जो सब चीज को चला रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी नाव कभी डगमगाएगी नहीं, कभी उसकी नाव डूबने के कगार पे नहीं पहुंचेगी, या कभी उसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं आएंगी। धार्मिक होने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में चाहे कितने भी तूफान आए, आपकी नाव डूबेगी नहीं। तो ये कहानी उसी बात को समझाने के लिए है कि एक समय की बात है कि किसी गांव में एक साधु रहता था। वो भगवान का बड़ा भक्त था। निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था और उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जाप कर रहे हैं और उन्होंने ये जगह छोड़ने की उनको बहुत सलाह दी, लेकिन साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मेरी जान तो भगवान बचाएगा। अब धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु की कमर तक आ गया। इतने में फिर से वहां से एक नाव गुजरी। मल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पे सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दूंगा। उसने फिर कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मालिक बचाएगा। साधु ने ऐसा कहकर उसे जाने के लिए कह दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर अपने प्रभु को याद करने लगा। तभी अचानक से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आ गया। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया, लेकिन साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा भगवान बचाएगा। अब उसकी हट के आगे बचाव दल भी उसे बिना लिए वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु को चूंकि तैरना नहीं आता था तो पानी में डूब के उसकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जब वो ईश्वर के सामने पहुंचता है तो भगवान को उल्हाना देता है, हे प्रभु, तेरी भक्ति का कोई फायदा नहीं, कोई मूल्य नहीं है। पूरी जीवन मैंने लगन के साथ तेरी आराधना की, तपस्या की, लेकिन जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तो मुझे बचाने भी नहीं आए। क्यों प्रभु, क्यों? तो भगवान ने कहा कि साधु महात्मा, मैं आपकी रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहली बार गांव वालों के रूप में, दूसरी बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर बचाव के दल के रूप में। किंतु आपने तीनों बार किसी भी अवसर में मुझे नहीं पहचाना। तो याद रखिए दोस्तों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो मूर्त रूप में हमारे पास आए, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर
हर प्राणी में, हर जीव में मौजूद है। ये अवसर हमें प्रकृति जिस रूप में देती है उस रूप में हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। एक दौड़ते हुए घोड़े के समान ये अवसर होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजर जाते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लें तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, अन्यथा बाद में सिर्फ पछताना ही पड़ता है। तो जीवन में जब भी निराश हो जाएं, परेशान हो, तो अपना विश्वास उस पे से मत हटाएं, बल्कि वो उन अवसरों को जो आपकी जिंदगी में आते हैं उनको पहचानना सीखें। निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बदल जाएगी।